साहब कबीर मुसलमानों से कहा, खोजे अल्लाह के नगारिया जन्म के फुहारी, जन्म के फुहारी हो जन्म के फुहारी, खोजे अल्लाह के नगारिया जन्म के फुहारी। पांचों वक्त नमाज गुजारे राखे 30 रोजा, पांचों वक्त नमाज गुजारे राखे 30 रोजा। घट के अंदर खुदा बसत है इनको कभी न खोजा, घट में छाई है अंधियारिया जन्म के फुहारी, खोजे अल्लाह के नगारिया जन्म के फुहारी। कलमा पढ़े रहीम पुकारे दिल में रहम न लाई, कलमा पढ़े रहीम पुकारे दिल में रहम न लाई। घट के अंदर नूर बसत है इनकर खबर न पाई, पर माया के लहारिया जन्म के फुहारी। रे हाथ में हजरत कदम रसूले नैन में नबी बिराजे, हाथ में हजरत कदम रसूले नैन में नबी बिराजे। मन मक्का काया है कावा सिर पर अनहद बाजे, खोल कर देखा ना केवारिया जन्म के फुहारी, खोजे अल्लाह के नगारिया जन्म के फुहारी। और हिंदू से कहा, संतो इपारे जी निपुणा कसाई हो संतो। ब्राह्मण के बारे में साहब कबीर कहा, इससे बड़ा कसाई इस धरती पर नहीं है कोई। पारे जी निपुण कसाई, निपुण माने होता है पारंगत, प्रथम श्रेणी। साहब कबीर कहते हैं कसाई में प्रथम श्रेणी से पास है ब्राह्मण। क्यों? अरे बकरा मारी भैंसा पर धावे दिल में दर्द न आई। बिहार में तो काली दुर्गा के निकट ये बकरा कटवाते हैं और बंगाल जाइए तो भैंसा कटवाते हैं। ऐसे चंडाल हैं। बकरा मारी भैंसा पर धावे दिल में दर्द न आई हो संतो। पार जी निपुण कसाई करी स्नान तिलक दे बैठे विधि से देवी पुजाई। आत्म राम पलक में दिन से खून के नदिया बहाई हो संतो। पार जी निपुण कसाई कहते भोरे उठेंगे पंडित जी और डोल डाल गए, लोटा मटिया लिए, कुल्ला आचमन कर लिए, मुंह धो लिए, स्नान कर लिए, और वो चौड़गर लाल के चंदन, देवा देवी के ठोपा ठोपी, जितना ब्राह्मण है सब देवी के पुजारी है और सब मांस मछली खाता है और लाल के वो ठोप कर लेगा। यहां देवा देवी के ठोपा ठोपी, शंकर जी के आरा और तुलसीदास के 3 फरक था और कबीर साहब के खाड़ा। ये चंदन कर लेगा लाल के, वो पत्नी के सेनुर में से लेके वो ललका चंदन और चला गया जजमनिका में। ये शैतानी देखिए और वहां पूजा करवाएगा दुर्गा के, काली के,
अब पूजा करवा के अब बकरी के बच्चा को अक्षत खिलाएगा, फूल देगा सामने में, और जब गर्दन लिबा के खाना शुरू किया तो मंत्र पढ़ देगा, अब बकरी काटने वाले से उसका गर्दन कटवा दिया। यही पूजा चल रही है। साहब कबीर कहते हैं, अरे धर्म करे जहां जीवा बधा तू है, अकर्म करे मोरा भाई। ये धर्म नहीं, ये ब्राह्मण केवल अकर्म कराता है, धर्म कभी नहीं। धर्म करे जहां जीवा बधा तू है, अकर्म करे मोरा भाई। आ जो तोहरा के ब्राह्मण कहिए, काको कहिए कसाई, हो संतो इपार जी निपुण कसाई। किसको कहा जाए? साहब कबीर कहते तुम्हारे जैसे चंडाल को अगर ब्राह्मण कहा जाए, कसाई किसको कहा जाए? मुसलमान तो खुला कसाई है। आइए पंडित जी, आप लोगों को पता नहीं होगा, चाहे होगा और नहीं होगा तो पता कर लीजिएगा। बैजनाथ धाम के जो पंडा लोग हैं, उनके बेटा बेटी का विवाह कहीं बाहर नहीं होता है। बस बैजनाथ धाम में घुमा के चचेरा भाई से, ममेरा भाई से, फुफेरा भाई से, मौसेरा भाई से ब्याह शादी इनका चलता है। क्यों? तो बैजनाथ धाम में 200-400 बकरे रोज काट दिए जाते हैं। बैजनाथ धाम में खून की नाली बहती है, आप पता कर लीजिए जा करके। हर सोमवारी के सावन में भैंसा कटाता है, और भैंसा के मांस का प्रसाद ये पंडा लोग पाते हैं। बकरा कटाया और 2-4 कुंटल मिठाई भी रोज चढ़ाना चढ़ता है बैजनाथ धाम में। सारे मांस और मिठाई का हिस्सा लगता है भाग, और भाग लगा के और जितने पंडा लोग हैं सबके घर पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, सबके घर पर भेजा जाता है। और पंडा के बेटा बेटी के रोज मांस मिलता है खाने के लिए, रोज मिठाई मिलता है खाने के लिए। उस बेटी को अगर दुधैला गांव में ब्याह कर दिया जाए तो 2 दिन नहीं रह सकेगी, इसलिए कि कोई ऐसा दमदार व्यक्ति नहीं है कि उस लड़की को रोज मांस और मिठाई खिला सके, लड़की भाग जाएगी। इसलिए ई पंडा के बेटा, ऊ पंडा के बेटी, ई पंडा के बेटी, ऊ पंडा के बेटा में विवाह होता है, जो नहिरों में मांस मिठाई मिले और ससुरालों में मांस मिठाई मिले। अब बताया जाए धर्म कहां कहां हो रहा है, इंसानियत कहां कहां चल रहा है। साहब कबीर मुसलमानों से फिर कहा, रे मौलाना सुनो कुरान। एक कबीर ऐसे संत हुए धरती पर जो अपनी बात सबको कहा है, मुसलमान को भी नहीं छोड़ा है। मौलाना सुनो कुरान की बातें, रे मौलाना सुनो रे कुरान की बातें। जिस बकरी के दूध पिया तुम, सो है मातू के नाते। उस बकरी को गला कटा दे, अपने हाथ छुड़ाते, रे मौलाना सुनो रे कुरान की बात। बंधुओं, कहां यहां इंसानियत है? साहब कबीर कहते हैं, ऐ मौलवी तू ही कहते हो कि एक अल्लाह है, एक अल्लाह है। अगर एक अल्लाह है तो धरती पर जितने भी मानव से लेके और जितने पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा हैं, सब उसी अल्लाह का संतान होगा। साहब कहते हैं,
एक मालिक का सकल जीव है, कीट पतंग जहां पे, दूजा कहो कहां से आया, जिन पर आप गुस्साते रे मौलाना, सुनो रे कुरान की बात। बंधुओं, कहीं कबीर सुनो भाई साधो, यह पद है निर्मात, एक तनिक जिभ्या के कारण आप नरक में जाते रे मौलाना, सुनो रे कुरान की बात। इंसानियत बढ़ाइए, इंसान बन जाइए, शैतानी छोड़ दीजिए। लोग हजाम से, हिंदू लोग हजाम से दाढ़ी छिलवा लेता है, अब मोच रख लेता है, अपने को हिंदू कहता है। और उसी हजाम से मुसलमान लोग मोच छिलवा लेता है और दाढ़ी रख के अपने को मुसलमान कहता है। साहब कबीर ने कहा, जो तू तुरुक तुर्कीनी के जाया, अरे तू असली मुसलमान है अगर, जो तू तुरुक तुर्कीनी के जाया, तो पेट ही काहे न सुन्नत कराया, और जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी के जाया, तो और राह द काहे न आया। जिस रास्ते से क्षत्रिय आया, वैश्य आया, शूद्र आया, उसी रास्ते से तुम क्यों आया। तू ब्राह्मण है, चारों वर्ण के राजा कहते हो, तुम्हारे लिए तो स्पेशल मार्ग अलग होना चाहिए मां के पेट से बाहर आने के लिए। बंधुओं, बड़ी शैतानी धर्म के नाम पर बहुत जालसाजी चल रहा है। उसी राम की पूजा, उसी भगवान राम की पूजा अनादि काल से होती आ रही थी, आज भी हो रही है, लेकिन लोग उस राम के नाम पर आज कितना दल बना दिया गया है। पूजा हो रही है राम के, पूजा है कृष्ण के, पूजा है ब्रह्मा विष्णु महेश के, पूजा है सीता सावित्री गायत्री काली दुर्गा के। अब पंथ अपना खूर पुजवाने के लिए गुरु लोग अपना वर्चस्व जमाने के लिए अनंत प्रकार के पंथ बना बना करके अपना खूर पुजाई करवा रहे हैं। वैकुंठ लोगों को भेज रहे हैं, सतलोक लोगों को भेज रहे हैं। यहां अध्यात्म में भी शैतानी चल रही है, बहुत बड़ी शैतानी चल रही है। विचार किया जाए, सोचा जाए, कल्याण हमारा कैसे होगा। क्या गीत गाने से मेरा कल्याण हो जाएगा? क्या प्रवचन करने से मेरा कल्याण हो जाएगा? क्या चंदन और झोटा बढ़ाने से मेरा कल्याण हो जाएगा? अगर दाढ़ी झोटा बढ़ाने से मेरा कल्याण हो जाए तो बोतू के बड़का बड़का वो दाढ़ी रहता है, उसका भी कल्याण हो जाएगा। अगर पूरे देह में राख लगाने से हमारा कल्याण हो जाए तो पूस महीना कुत्ता घोड़े पर सुतल रहता है, उसका भी कल्याण हो जाएगा। अगर गंगा नहाने से हमारा कल्याण हो जाए तो बेंग मछली सोस घड़ियाल गंगे में रहता है, उसका भी कल्याण हो जाएगा। अगर दाढ़ी केस छिलाने से हमारा कल्याण हो जाए तो कछुआ के देह में एको केस न है, उसका भी कल्याण हो जाएगा। नहीं, ये सब झूठी बात है। हमारा कल्याण होगा इंसान बनने से। हम लोगों को देख लीजिए, न टीकी है न सुन्नत है, जो प्राकृतिक हमारा था वही है। न हम टीकी रखे हैं न सुन्नत कराए हैं, न हम मोच रख के दाढ़ी छिलाए हैं और न दाढ़ी रख के मोच छिलाए हैं, न लोटा रखे हैं न बधना रखे हैं, न धोती पहने हैं न लुंगी पहने हैं। हमारा अर्बन कोपिन है
और न लोटा रखे हैं न बधना हमारा कमंडल है, न मोछ छिलाए न मोछ रख के दाढ़ी न छिलाए और न दाढ़ी रख के मोछ न छिलाए। हमरा मोछ दाढ़ी है तो दोनों है और न है तो तीनों नहीं है। न हम टीकी रखे हैं न सुन्नत, न हम हिंदू हैं। जब साहेब कबीर हिंदू को कुछ कहने के लिए गए तो हिंदू कहा, गुरुजी आप हिंदू हैं? तो सदगुरु कबीर ने कहा, हिंदू कहो तो मैं नहीं, मैं हिंदू नहीं हूं। मुसलमान को कुछ कहने गए ज्ञान की बात, तो मुसलमान कहा, बाबा आप मुसलमान हैं? साहब कबीर ने कहा, मुसलमान भी नहीं, मैं मुसलमान भी नहीं हूं। तब दोनों के मुंह में फेफड़ी पड़ गया। पूछा तब आप कौन हैं? तो साहब कबीर ने कहा, हिंदू कहो तो है नहीं, मुसलमान भी ना, पांच तत्व का पुतरा गए भी खेले मां। हे बंधु, अगर अपना कल्याण चाहते हैं तो सबसे पहले आहार को ठीक कर लीजिए। इसलिए कि सदगुरु कबीर कहते हैं, न कछु देखा ज्ञान ध्यान में, न कछु देखा पोथी में, कहे ही कबीर सुनो भाई साधो, सब कुछ देखा रोटी में। खाइएगा मांस, खाइएगा मछली, पीजिएगा दारू तारू, पीजिएगा बीड़ी सिगरेट, और किसी का नाम लेके मुक्ति पा जाइएगा, किसी का पूजा करके कल्याण पा जाइएगा, कहीं तीर्थ में जाके कल्याण पा जाइएगा, कहीं आग में घी हुमा जला के आप कल्याण पा जाइएगा, कहीं नदी में नहा के आप कल्याण पा जाइएगा। ये सारी झूठी बातें हैं। आप अपना इंसानियत को धारण कीजिए। आप दूसरे के मांस खाना बंद कर दीजिए। मान लिया जाए, एक मौलवी को मैंने कहा कि मौलवी साहब आप दूसरे के शरीर का मांस खा करके और आज कुरान पढ़ते हो, नमाज अदा करते हो, शरीर को फुला करके रखे हो, अगर आपके शरीर का कोई मांस खाना चाहे तब क्या करोगे? बंधुओं, सब लोग भोजन को पहले ठीक कीजिए, मांस खाना बंद कीजिए, मछली खाना बंद कीजिए, ताड़ी दारू पीना बंद कीजिए, गांजा भांग पीना बंद कीजिए, बीड़ी सिगरेट पीना बंद कीजिए, शिखर पराग खाना बंद कीजिए, जर्दा किमाम खाना बंद कीजिए और चाय पीना भी बंद कर दीजिए, क्योंकि ये सब आपके इस जीवन में भी दुखदाई है, लोक और परलोक दोनों में दुख देने वाला है, दोनों आपका बिगाड़ देगा ही। जितना दुर्व्यसन है और जो गलत भोजन आप करते हैं, अगर कल्याण पाना है, अगर मुक्ति पाना है, अगर सुख शांति पाना है, तो सबसे पहले भोजन को ठीक कीजिए। जब आहार शुद्ध होगा तो आपका उद्धार हो जाएगा। आहार, जब उद्धार पाना है, उद्धार पाने के लिए आहार को ठीक कीजिए। आहार ठीक हो जाएगा तो आपका उद्धार हो जाएगा, आपका विचार ठीक हो जाएगा, आपका उद्धार हो जाएगा। बंधुओं, आप आसक्ति को छोड़ देंगे, आपकी मुक्ति हो जाएगी। आप अभिमान को हटा देंगे, आपका कल्याण हो जाएगा। बंधुओं, मुक्ति कोई बाजार में नहीं बिक रहा है, मुक्ति कोई ग्रंथ के अंदर नहीं रखा हुआ है, मुक्ति कोई बाहर में नहीं है। मुक्ति पाने के लिए आपको करना होगा, आपके अपने जीवन में साधना लाना होगा, ध्यान लाना होगा, तब आपका कल्याण हो सकता है। पूजा करने मात्र से, आप देख रहे हैं अभी पूजा का हाल क्या हो रहा है। लोग बैंड पार्टी बजा रहे हैं, डीजे हल्ला करके, और काली दुर्गा के पूजने के लिए आ रहे। पूजा नहीं, इसका नाम पूजा नहीं है, यह आडंबर है, यह तमाशा चल रहा है,
ये खेल हो रहा है केवल।